नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें हमने एरिया थ्योरम हमने आपके साथ डिस्कस की थी। और अगर मैं एक बार फिर दोबारा से जल्दी से रिवाइज आपके साथ कर दूं कि क्या थी वो एरिया थ्योरम, तो उस एरिया थ्योरम में बोला गया था कि if two triangles are similar, for example triangle ABC is similar to triangle PQR, राइट। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है एंड this triangle is similar to this triangle PQR. ठीक है, तो इनके एरियाज का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो मीन अपॉन में लिखना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, स्क्वायर ऑफ दैट इक्वल्स टू BC अपॉन QR स्क्वायर, AC अपॉन PR स्क्वायर। ऐसा था हमारे पास एरिया थ्योरम। तो अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आइए देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम्स। तो ये है मेरे पास सबसे पहला प्रॉब्लम जिसमें लिखा गया ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. This is the triangle ABC. This is triangle DEF. Correct. And their areas be 64 square centimeter for this triangle and 121 square centimeter for this triangle. If EF, this EF is given to me 15.4, find the value of BC. तो EF का corresponding BC आपके पास है। आपको क्या मालूम है कि these two triangles are similar. We are going to find the solution of this problem. आप क्या लिखेंगे? Triangle ABC is similar to triangle DEF. ऐसा मुझको गिवन है। देन अभी पीछे आपने एरिया थ्योरम पढ़ी, बाय एरिया थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DEF equals to BC square upon EF square. Correct. This is by the area theorem. अब एरिया कितना कितना गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके प्लेस पर आपको 64 पुट करना है। For DEF it is 121 equals to BC square upon EF. EF is given to be 15.4 square. Is it fine? अब देखो इसमें थोड़ा सा उलझना नहीं है। आपको क्या करना है, सारी चीजों को स्क्वायर की टर्म में लिखना है। दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 11 स्क्वायर, this is BC square, this is 15.4 square. अब अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड तो मेरे पास कितना आ गया, 8/11 हेयर, BC हेयर एंड 15.4 हेयर। देन
BC will be equal to 8 into 15.4 divided by 11. So that will give me 11.2, I think. Just a moment, I will check it. Right, that is 11.2 centimeter. Is it fine? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द फिगर. ये फिगर आपके सामने है. द लाइन XY इज पैरेलल टू AC. दिस XY line is parallel to the AC line in the triangle ABC, and it divides the triangle into two parts equal in area. अब इस लाइन ने क्या किया? इस ट्राइंगल के दो टुकड़े किए. एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है. दोनों एरिया सेम है. इसका मतलब बड़े आसान से, बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो पूरे ट्राइंगल के एरिया का हाफ है. फिर समझ लीजिए कि दिस एंड दिस एरिया दे आर इक्वल टू ईच अदर. या सिंपली बात कीजिए कि बड़ा ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के कंपेयर में डबल है, या छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के कंपेयर में हाफ है. हाफ इन एरिया. फाइंड द रेशो AX अपॉन AB. आपको एक रेशो फाइंड करना है AX अपॉन AB. ये AX आपके पास है और AB बड़े ट्राइंगल की साइड है मेरे पास. ठीक है, तो आइए किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं. कम टू द प्रूफ. सबसे पहले आपने देखा XY इज पैरेलल टू AC. आपने लिखा XY इज पैरेलल टू AC. अगर XY जो है वो AC के पैरेलल है, देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. एंड दिस एंगल जिसको सेकंड मार्क किया मैंने इज इक्वल टू दिस. यानी बड़े वाले ट्राइंगल के ये एंगल और छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल आपस में इक्वल हो गए. कितने कितने? 2 2. एक कॉमन हो गया. तो ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए. तो आपने लिखा XY इज पैरेलल टू AC. तो देन एंगल दिस एंगल BXY is equals to BAC. These are the corresponding angles. These are the corresponding angles. ठीक है, तो इनको आप राइट. दूसरा BYX. एंगल BYX इज इक्वल टू BCA. दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास हो गए. ठीक ना. अब दो एंगल्स के आधार पर ही हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल देते हैं. सो ट्राइंगल कौन कौन सा? बड़े वाला यानी ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BXY. ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब आप यहां देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एरिया वाली बात उसने अपने आप कर ली. तो आपको ध्यान आई वो एरिया थ्योरम. तो क्या बोलेंगे? देन एरिया किसका? ट्राइंगल ABC का. और एक दूसरा ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूव किया इसके, उसके एरिया का रेशो ट्राइंगल BXY. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, उसकी साइड ले लो AB
और इसकी साइड ले लो bx, ab स्क्वायर अपॉन bx स्क्वायर। ठीक है, ये क्या अप्लाई कर दिया आपने? दिस इज द एरिया थ्योरम। इज इट फाइन? चलिए, लेकिन आपको तो अभी बताया गया कि इस XY लाइन ने इसको क्या किया, इसको दो एरिया में इक्वल डिवाइड किया। ये एरिया और ये एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC का एरिया जो है वो BXY के एरिया का डबल है। आपने बोला हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is twice of area of triangle BXY। ठीक है, ऐसा मुझको गिवन है, या जो मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंक्लूड किया। तो क्या करूं? ट्रायंगल ABC के एरिया की जगह ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BXY लिख दूं। तो देखिए यहां ये ऊपर जो मेरे पास लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने लिखा ट्वाइस द एरिया ट्रायंगल BXY, और अपॉन में पहले से ही एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY गिवन है, इक्वल टू किसके? जितना लिखा था उसके, AB स्क्वायर अपॉन BX स्क्वायर। अब ये एरिया तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2/1। AB स्क्वायर अपॉन में BX स्क्वायर इज 2/1, राइट? ठीक, तो हमारे पास आ गया AB स्क्वायर अपॉन BX स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो मेरे पास AB अपॉन BX इज इक्वल्स टू √2/1। तो क्या मुझे AB अपॉन BX निकालना था? आप बोलेंगे नहीं जी, AB अपॉन BX तो नहीं निकालना था, आपको तो AX अपॉन AB की वैल्यू निकालनी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो रिजल्ट मेरे पास आ गया, इससे मैं AX अपॉन AB निकालने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं किस तरीके से। हमारे पास AB अपॉन BX है, चलिए मैं इसको रिवर्स करता हूं। BX अपॉन AB दैट इज 1/√2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास AX कैसे बनेगा। आप बोलेंगे कि अगर पूरे AB में से BX को मैं माइनस कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, 1 में से माइनस कर लीजिए इस BX अपॉन AB को भी, और 1 में से माइनस कर लीजिए 1/√2 को भी। तो 1 में से दोनों रिजल्ट्स को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो व्हाट वी गेट, AB हेयर, AB माइनस BX हेयर एंड √2 LCM हेयर, √2 - 1। AB में से BX माइनस हो गया तो मेरे पास आ गया AX अपॉन AB दैट इज इक्वल्स टू √2 - 1 अपॉन √2। तो सिंपल। तो इस तरह से हमने इस एरिया थ्योरम का यूज करना सीखा। तो ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।